जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमोस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जय माता दी। सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में वास्तु दोष हो या न हो एक बार चेक कर लें। यदि आपकी मकान का ढलान यानी छत का ढलान यदि पूर्व दिशा की ओर होता है तो उत्तम वंश वृद्धि होती है, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल व धन की प्राप्ति होगी। पूर्व दिशा की ओर जिस भी मकान का छत का ढलान होगा, मतलब पानी जब गिरता है तो पूरब की तरफ होना चाहिए। अग्नि कोण की तरफ यदि उतार होगा तो खर्च भयंकर होगा और दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे मकान में नहीं जाना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए जिसमें अग्नि कोण में पानी उतरता हो। ये बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति सोचता है मैं अच्छे मकान में आ गया हूं, नए मकान में आ गया हूं, और जब नए मकान में जाते हैं तो उसके बाद कष्ट की प्राप्ति होने लगती है और फिर कहता है कि किसी ने तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया, कोई हमारे पीछे पड़ गया। मालूम नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपन भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है, वो हमेशा यह बोलते रहता है। तांत्रिकों के भी चक्कर लगाता है, भोपा लोगों के चक्कर लगाता है, ओझा लोगों के चक्कर लगाता है। तो हमारा यह कहना है कि पूर्व दिशा में जिस मकान का पानी, छत का पानी गिरता हो पूर्व दिशा की ओर, वहां पे वंश वृद्धि भी होगी, बच्चे भी पैदा होंगे, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल में भी वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि अग्नि कोण, आप कंपास लेकर चेक करो कि अग्नि कोण में तो छत का ढलान नहीं है, पानी डाल करके चेक करो। यदि अग्नि कोण में पानी का उतार यदि है तो खर्चा ज्यादा होगा और दुख की प्राप्ति ज्यादा होगी। और यदि दक्षिण की तरफ उतार यदि होता है तो फिर मान के चलो धन का नाश तो होना ही होना, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए दक्षिण की तरफ पानी का ढलान कभी भी नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ यदि आपने छत का पानी का उतार कर दिया है तो धन का नाश होगा ही होगा, वंश का भी नाश हो जाएगा और मालिक की मृत्यु हो जाती है। फिर आप वही बात आ जाएगी कि यदि मालिक मर गया तो उसके बेटे और पत्नियां जो है इधर उधर जाती रहती है, पूछती रहती है कि साहब मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई, मेरे पति की मृत्यु कैसे हो गई। बेटा पूछता मेरे पिता की मृत्यु कैसे हो गई, जबकि वो ये नहीं देखेंगे कि गलती किसकी। या तो आपने कोई नया मकान खरीदा उसके बाद मर गए, या नया मकान बनाया परंतु उसमें ढलान आपने गलत बना दी, छत की ढलान, पानी की निकासी, तो भी आपको ये कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा देख करके मकान बनाया करो। तो दक्षिण दिशा की ओर यदि आप पानी का उतार रखते हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर का हो, सेकंड फ्लोर का हो, टॉप फ्लोर का हो, तो धन का नाश होगा, वंश का नाश होगा और मालिक की मृत्यु भी हो जाती है। और यदि नैऋत्य कोण में उतार रखते हो तो रोग होगा, त्रास होगा, चोर चोरी करके ले जाएंगे, धन का नाश अवश्य होगा। यदि नैऋत्य दिशा में छत का ढलान करते हो तो पानी की निकासी का, और पश्चिम दिशा में यदि आप उतार करते हो छत का या किसी भी मकान का तो धन का नाश होता है और आर्थिक संकट आता ही आता है। वायव्य दिशा में यदि आप छत का उतार करते हो या मकान का गटर का पानी, लेटरिन बाथरूम का पानी
सबका पानी यदि निकलता है वायव्य दिशा से तो कुल का नाश हो जाता है और शत्रु में वृद्धि हो जाती है, न तंत्र हो जाता है, सीधी बात है, शत्रु नाश हो जाता है। और उत्तर दिशा की ओर यदि आप पानी का ढलान करते हो, जैसे जलहरी में होता है, शिव जी की जलहरी भी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, तो उसमें उत्तम धन की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि होती है। और ईशान कोण में यदि पानी का ढलान होता है तो उत्तम ज्ञान प्राप्ति होती है और धन प्राप्ति होती है। यानी अब 3 जगह ऐसी है केवल जहां पानी आप उतार सकते हो, छत का पानी और फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी हो, पानी हमेशा पूर्व दिशा की ओर ढलान में होना चाहिए। पाइपलाइन वैसी ही होनी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर हो सकती है या उत्तर पूर्व कोने की दिशा में भी हो सकती है, तो ये अच्छा है। बाकी सब दिशा में पानी का उतार या ढलान अच्छा नहीं माना गया है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। तो आप यदि किराए के मकान में भी रहते हो और गलत तरीके का किराए का मकान बना है तो उसमें भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। तो आपको कष्ट की प्राप्ति ग्रह नक्षत्रों की वजह से होती है और ग्रह नक्षत्र ही आपको ऐसी जगह ले जा करके रख देता है जहां पे वास्तु दोष होता है। तो ये पानी का उतार के संबंध में हमने आपको वास्तु से संबंधित ज्ञान दिया। तो इसके लिए कोई वास्तु शांति नहीं होती है, क्योंकि वास्तु दोष है, ये भारी दोष होता है। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। यदि अपनी छत आपकी खुद की है तो छत पर पानी डाल करके देख लो कि पानी का ढलान किधर की तरफ जा रहा है, पानी कहां पे निकलता है। उसी हिसाब से आप अपनी जिंदगी का भाग्य को स्वयं नाप सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। वास्तु में ऐसे तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। पानी के साथ साथ घर की किस प्रकार का है, पूरब मुखी है, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ब्रह्म स्थान क्या होता है, कितना शुद्ध स्वच्छ रहना है, ये भी सब चीज देखी जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आपका भाग्य अच्छा है तो आप वास्तु दोष वाले मकान में नहीं जाओगे, यह निश्चित है। और यदि आपका भाग्य खराब है तो निश्चित तौर से आप जो है खराब वास्तु वाले मकान में चले जाओगे। घर में सप्ताह में एक बार गूगल की धूनी अवश्य देना चाहिए, तो अच्छा माना गया है। घर के जो दीपक लगते हैं उसमें सरसों के तेल में लौंग डाल करके दीपक लगाना चाहिए, यह अच्छा माना गया है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधों को दूध चढ़ाना चाहिए, यह अच्छा माना गया है। तवे पर रोटी सेकने के पूर्व दूध के छींटे मारना अच्छा माना गया है। जो भी फूल भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं, सूख जाते हैं, उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष की उत्पत्ति होती है। घर में टूटी फूटी कबाड़ की अनावश्यक वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। जो टूट गई फूट गई, इनको कबाड़ी को दे दुआ के खत्म करना चाहिए, इससे वास्तु दोष बढ़ता है। घर में कहीं पर भी किसी भी नल से पानी नहीं टपकना चाहिए, अन्यथा घर का पैसा धीरे धीरे निकल जाता है, जमा पूंजी नहीं हो पाती है। और घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में या पूजा स्थल पर रखना चाहिए, जिससे पूर्व दिशा की हवा जो घर के अंदर आती है तो पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आती है।
संत महात्माओं के आशीर्वाद देते हुए चित्र केवल बैठक में लगा देना चाहिए, भगवान के पास नहीं रखना चाहिए। जहां भगवान का रूम होता है वहां पर नहीं रखना चाहिए। जय माता दी।